हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 13 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे मोमो को कैंटीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ना गोए की सीनियर से छिपने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे उसकी सीनियर उसे देख ही लेते हैं और उसके पास आके खाना खाने के लिए बैठ जाती है। फिर यहाँ पे वो गोए के बारे में उससे पूछने लगती है कि तुम दोनों एक साथ भी रहते हो और कपल भी नहीं हो। तो यहाँ पे मोमो इस बात पे उससे कहती है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स है, क्योंकि गोए बहुत ही अच्छा लड़का है। तभी यहाँ पे गोए भी आ जाता है और यहाँ पे उसकी सीनियर ना गोए को बुलाने के लिए वहां से जाती है। फिर जब यहाँ पे मोमो की फ्रेंड वापिस आती है तो यहाँ पे मोमो ना उसे जल्दबाजी में वहां से लेके चली जाती है। और जब यहाँ वो दोनों वापिस आते हैं तो यहाँ पे मोमोना तब तक जा चुकी थी और गोए उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। लेकिन यहाँ पे मोमोना अपना कार्ड और उसके फ्रेंड का मोबाइल यहीं पे भूल गई थी, और यहाँ पे फिर गोए ना वो कार्ड और फोन अपने पास रख लेता है। और इधर मोमो की फ्रेंड उससे पूछ रही थी कि तुम इतनी जल्दी से वहां से भाग के क्यों आई। तो यहाँ मोमो ना उससे बहाने बनाने लगती है कि वहां का खाना अच्छा ही नहीं था, चलो हम बाहर से कुछ खाना खा के आएंगे। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि उसे तो उसके बॉयफ्रेंड के लिए खाना ले जाना था, इसीलिए वो यहाँ उसका फोन वापिस मांग रही थी। तो यहाँ पे मोमो को याद आता है कि उसने तो कैंटीन में ही भूला ही फोन, और साथ ही में अपना कार्ड भी। और यहाँ तभी गोए का कॉल उसे आता है और वो उसे बता रहा था कि कार्ड और वो फोन ना उसके पास है। यहाँ पे मोमो उससे कह रही थी कि मैं कार्ड लेने तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो यहाँ गोए है ना उसे आने से मना कर देता है और उससे कह रहा था कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ और साथ ही में मुझे लैब में भी जाना है। तो यहाँ मोमो ना गोए की लैब की तरफ चली जाती है और यहाँ गोए वहां से निकल के कहीं जा रहा था। तो यहाँ पे मोमो ना उसे देख के आवाज ही देने वाली थी, और तभी यहाँ पे उसे उसके सीनियर भी साथ में दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे मोमो ना उन्हें नहीं बुलाती, बट वो उनके पीछे जरूर जाती है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जावली ना एक कैट को लेके आया था, जिसे देख के यहाँ पे गोई डर जाता है, क्योंकि उसे ना कैट से एलर्जी थी। पर यहाँ उसकी सीनियर ना उस कैट को जबरदस्ती गोए के पास लेके आती है। तो यहाँ पे गोए को भी कहना पड़ जाता है कि कितनी क्यूट कैट है, और ये सब मोमो यहाँ पे बाहर खड़े होकर सुन रही थी, और उसे यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है कि गोए ना सीनियर को ये सब कह रहा था, इसीलिए शायद ये गुस्सा होकर वहां से चली गई। पर रास्ते में यहाँ पे उसके प्रोफेसर उसे मिल जाते हैं और उसे रोक के कहते हैं कि तुम गोए की गर्लफ्रेंड हो ना। तभी यहाँ पे पीछे से गोए भी बाहर आ जाता है और यहाँ वो उसे मोमो का कार्ड और उसका फोन वापस कर देता है। पर यहाँ गोए उसे जब रुकने के लिए कहता है तो यहाँ मोमो ना उसके ही टोन में, यानी कि वो जैसे बात करता है बिल्कुल वैसे ही वो भी बात करती है और उसे मना करके वहां से चली जाती है। और गोए को ये सब देख के काफी अजीब लग रहा था। जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सब लोग लैब में मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी यहाँ पे प्रोफेसर जावली को कुछ काम बताते हैं कि उसे ना लैब की सफाई करनी होगी, पर इस पे यहाँ पे वो मना कर देता है। बट यहाँ पे गोए ना उसके बदले सफाई करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे जावली को ये शक हो रहा था कि प्रोफेसर ना गोए को एक्स्ट्रा क्लासेस देना चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे गोए से पूछ रहा था कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो यहाँ गोए उसे बता रहा था कि वो यहाँ पे किसी का वेट कर रहा है। जब यहाँ गोए शाम को फ्री हो गया था तो यहाँ वो मोमो को कॉल लगाता है, लेकिन वो तो उसका फोन ही नहीं उठा रही थी। तभी यहाँ पे प्रोफेसर की वाइफ भी वहाँ पे आ जाती है और वो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम यहाँ पे किसी का वेट कर रहे हो। और तभी यहाँ वांगशाई और फूफा वहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें देख लेता है। फिर जब यहाँ वो दोनों गोए से मिलते हैं और यहाँ गोए ना वांगशाई को सॉरी कह रहा था, क्योंकि पिछली बार जब वांगशाई और फूफा उसके घर आए थे, जिस दिन गोए की तबीयत खराब थी, उस दिन गोए ने ना वांगशा के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। जब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ गोए और फूफा अकेले में बात करने के लिए आए थे, जहाँ गोए उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने अपने रिलेशनशिप के बारे में मोमो को बता दिया, जिसपे यहाँ पे फूफा कह रहा था कि मैंने तो बताया था पहले, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और हम दोनों के बीच में अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। और साथ ही में वो यहाँ पे ये भी कह रहा था कि मोमो ना अब शायद किसी और को पसंद करती है। और इधर जब हमें मोमो को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे जो अपना फोन चेक करती है तो यहाँ पे उसे गोए के मिस कॉल दिखाई देती है। तो यहाँ पे वो गोए को कॉल करती है। तो यहाँ गोए उसे कह रहा था कि तुम घर चली गई और मुझे बताया भी नहीं। तो यहाँ पे मोमो ना उससे कह रहे थे कि उसने बताना जरूरी नहीं समझा, और वो गुस्से में फोन काट देती है। तो यहाँ फूफा उससे कह रहा था कि मोमो को संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। और जब यहाँ पे गोए घर वापस आ चुका था तो मोमो यहाँ पे उसके लिए दरवाजा खोलती है और यहाँ पे गोए ना उसे डोरबेल बजा के डोरेमोन का गाना सुना रहा था, ताकि वो शायद उसे मना सके या फिर हंसा सके। और मोमो यहाँ पे एकदम चुप खड़ी थी, उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, और ये दोनों अंदर जाके बैठ जाते हैं। फिर यहाँ वो उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, पर मोमो यहाँ से ढंग से बात ही नहीं कर रही थी। और फिर बातों बातों में ही यहाँ पे गोए ना उसे अपने माइक्रोस्कोप में उस जूस का सैंपल बताने लग जाता है। और जब यहाँ ये दोनों उस चीज को साथ में देख रहे थे, जिससे ना ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, तभी यहाँ पे मोमो को याद आता है कि गोए ने अपने सीनियर को क्यूट बोला था। तो यहाँ पे वो फिर से उससे गुस्सा हो गई थी और यहाँ वो उसे रूम में जाने के लिए कह देती है। गोए उसे एक पैकेट देता है और कह रहा था
कि इसमें एक गिफ्ट है और वो अंदर चला जाता है। जैसे ही यहाँ पे वो अंदर चला गया था तो यहाँ पे मोमो उस गिफ्ट को खोल के देखती है। तो उसमें एक डोरेमोन वाला मग था, उसका फेवरेट, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो काफी खुश होती है। फिर अगले दिन हमें यहाँ पे गोए को दिखाया जाता है अपना माइक्रोस्कोप लेके वो लैब में आ चुका था, जहाँ जावली उसे बता रहा था कि प्रोफेसर ना उसके कैट को लैब में ही नहीं लाने दे रहे और मुझे कैट के लिए कोई अच्छा घर भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे वो ना गोए से उस बिल्ली को रखने के लिए कह रहा था, बट गोए यहाँ पे उसे मना कर रहा था क्योंकि उसे एलर्जी है ना। और इधर फिर हमें मोमो को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में बैठी हुई थी, जहाँ उन्हें यहाँ पे उनकी बॉस बता रही थी कि उन्होंने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक आर्टिस्ट को बुलाया है जिसका नाम लिंजी कुन है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे गोए को बुक स्टोर में दिखाया जाता है जहाँ पे वो फूफा और उसके गर्लफ्रेंड से मिलता है। तभी यहाँ पे फूफा है ना उसके हाथ में एक एडवर्टाइजमेंट की बुक देखता है। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि एडवर्टाइजिंग में तो मोमो काम करती है, तुम ये बुक क्यों ले रहे हो। तो फिर यहाँ फूफा उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें मोमो को लेके कोई हेल्प चाहिए ना तो तुम मुझसे एडवाइस ले सकते हो। और फिर यहाँ पे गोए ना उसे सारी बातें बताने लग जाता है कि मोमो उस पर गुस्सा हो रही है और इग्नोर भी कर रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया अचानक से। और इधर जब हमें मोमो को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में थी, तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड ना उसे लिंजी कुन का फोटो दिखा रही थी और उससे कह रही थी कि ये कितना स्मार्ट है ना। और यहाँ पे मोमो अपने मन में सोच रही थी कि इससे तो लाख गुना स्मार्ट गोई लगता है। तभी आपकी फ्रेंड ना उसे मैसेज करके कह रही थी तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई देता है कि तुम किसी को पसंद करती हो। और वही आप फूफा को सारी बात बता चुका था। या फूफा उसे बता रहा था कि मोमो ना जरूर तुम्हारी सीनियर की वजह से जेलस होगी। तो यहाँ पे गोई को याद आता है कि उस दिन ना लैब में सीनियर भी थी और शायद मोमो ने ना उस दिन बाहर से सब कुछ सुन लिया था और उसे गलतफहमी हो गई होगी। तो यहाँ फूफा उससे कह रहा था कि वो अब से ना उसकी काउंसलिंग करेगा ताकि वो मोमो को मना सके। तभी यहाँ पे वांगशा वहाँ आती है और वो ये दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। जब यहाँ वो वापस से लैब में आता है तो यहाँ पे वो उसे कह रहा था कि वो उसके कैट को रखने के लिए तैयार है, पर जावली ना वो उसे मना कर रहा था क्योंकि पहले भी वो कैट का ख्याल नहीं रख पाया था। तो यहाँ कोई ना चाहते हुए भी उसे रिक्वेस्ट करता है और कह रहा था कि उसे इस कैट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ फिर जावली भी मान जाता है और वो उसे कैट दे देता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 13 की एंडिंग होती है।